गांव था जहां में कबड्डी को मर्दानगी का प्रतीक माना जाता था। हर घर से कोई न कोई खिलाड़ी इस खेल में हिस्सा लेता था, लेकिन सीनू नाम का लड़का बेहद दुर्बल था। उसकी रुचि संगीत में थी, जिससे गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते और उसे कायर समझते। सीनू के माता पिता भी इस बात से दुखी रहते, क्योंकि उनके पूर्वज भी कभी शानदार कबड्डी खिलाड़ी थे। गांव वालों की उपेक्षा से तंग आकर सीनू एक दिन अकेले जंगल की ओर चला गया। चलते चलते वह एक रहस्यमयी गुफा के पास पहुंचा, जो पेड़ों और लताओं से ढकी थी। अंदर जाते ही उसे एक पुराने कंकाल के पास एक कुआं दिखाई दिया। जैसे ही उसने झांका, उसका पैर फिसल गया और वह कुएं में गिर गया। कुएं का पानी असामान्य था, गर्म और जलन से भरा। कुछ ही पलों में सीनू ने महसूस किया कि उसके अंदर अजीब सी ऊर्जा आ रही है। वह फुर्ती से बाहर निकला और खुद को पहले से कहीं अधिक ताकतवर और मजबूत पाया। गांव लौटने के बाद जब कुछ उपद्रवी लड़कों ने उसे बाजार में फिर से चिढ़ाया, तो सीनू ने एक ही झटके में उन्हें हरा दिया। गांव के लोग ये देखकर हैरान रह गए। उसकी ताकत की चर्चा हर तरफ होने लगी। कबड्डी प्रतियोगिता आने वाली थी, लेकिन सीनू को उसकी दुर्बलता के पुराने छवि के कारण टीम में शामिल नहीं किया गया। उसके पिता ने सरपंच से विनती की और उसे एक मौका देने के लिए कहा। सरपंच ने अनिच्छा से मंजूरी दे दी। गांव ने वर्षों बाद जीत का स्वाद चखा और सबने सीनू को नायक मान लिया। लेकिन सीनू के मन में सवाल था, यह ताकत उसे मिली कैसे? रहस्य जानने के लिए वह फिर गुफा पहुंचा। जैसे ही उसने कुएं के पानी में झांका, उसे अपनी ही परछाई दिखी जो उससे अलग थी। एक गूंजती हुई आवाज आई, ताकत एक वरदान भी है और अभिशाप भी, यह तुम्हारे इस्तेमाल पर निर्भर करता है। सीनू समझ गया कि उसकी असली परीक्षा अब शुरू हुई थी। यह शक्ति केवल जीतने के लिए नहीं, बल्कि सही राह पर चलने के लिए थी।